ओके प्यारे बच्चों, अब हम करने लगे हैं अगला सवाल एक्सरसाइज का, जो कि है 9.11 चैप्टर नंबर 9 का अगला सवाल। जो लास्ट क्वेश्चन हम इसे कंसीडर करेंगे आपके जो प्रॉपर क्वेश्चन में से 9.11 क्वेश्चन 9.11 कह सकते हैं आप इसे। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स? आई रिपीट, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स? स्टूडेंट, हमारे चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक जो था, इसमें हमने पढ़ा था जो पोलराइजेशन लाइट में, कि हम जो है अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट कैसे ले सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया 9.10 के अंदर कि हमारे पास एक अनपोलराइज्ड जो लाइट आ रही है इन ऑल डायरेक्शन जो है वो प्रोपोगेट करती हुई आ रही है हमारी तरफ। अगर उसके आगे हम एक पोलराइड रख देते हैं, एक यूनि डायरेक्शन, एक प्लेन रख देते हैं जिसमें से तमाम की तमाम वो लाइट पास होगी जो उसके पैरेलल होगी उस प्लेन्स के, जो कि हमने एक प्लेन रखी हुई है आगे, जबकि बाकी तमाम की तमाम लाइट जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शन, वन फेज डायरेक्शन लाइट जो है उसमें से पास आउट होगी, और उस लाइट को हम नाम देंगे प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट का, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। फर्दर उसके आगे हम एक सेकेंड पोलराइजेबल पोलराइड रख देते हैं, तो उसी डायरेक्शन में उसी के पैरेलल पोलराइड प्लेन रखते हैं, तो लाइट सेकंड पोलराइड में से भी गुजर जाती है। अगर हम उसी पोलराइड को 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो लाइट उसमें से पास आउट नहीं होती, जबकि उसमें से अनडायरेक्शनल लाइट जो है वो पास होगी। उस मल्टी डायरेक्शन कह लें, अनडायरेक्शनल कह लें, जो उसके टोटली उल्ट होगी, उसको नाम दे देंगे अनपोलराइज्ड लाइट का। सो इन दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। सो इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंटली फिर यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये कंसीडर कर लें स्टूडेंट्स कि विजिबल लाइट जो है वो आ रही है। अब विजिबल लाइट के दो वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कर लें इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमारे पास जो लाइट होती है वो चार्ज पार्टिकल की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है सनलाइट, और इसके साथ दो वेक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आगे जो है हमने कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ हम एक पोलराइड रख रहे हैं। ये हमारे पास एक पोलराइड प्लेन है, आप इसे पोलराइड, ओके बच्चों, ये पोलराइड हमने एक रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली जो है पैरेलल लाइंस जो हैं इसके अंदर, पैरेलल विड्थ्स कह लें, स्लिट्स कह लें, इसके अंदर है। तो लाइट जब इस पे फॉल अपॉन होती है तो इसमें वही वेक्टर्स, इसके वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर इसमें से पास आउट होंगे जो इसके पैरेलल होंगे। तो इस तरह हमें जो पासिंग आउट लाइट मिलेगी वो इस प्लेन के विड्थ स्लिट्स के पैरेलल मिलेगी। तो ये हमारे पास जो प्लेन ऑफ लाइट होगी ये वाली, इसको नाम देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। अगर स्टूडेंट्स इसी के पैरेलल जो है आगे अगर हम एक और प्लेन या एक और पोलराइड, इसको पोलराइड का नाम देंगे। अगर इसके अगेंस्ट अगर हम जो प्रोपोगेशन आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइड, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसके अगेंस्ट अगर हम एक और जो है अनदर प्लेन पोलराइज्ड अगर रख देते हैं जो कि इसी डायरेक्शन में होगा, उसी प्लेन्स, जो इसकी प्लेन्स हैं, जो इसकी स्लिट्स हैं इसके अंदर, उसी डायरेक्शन में होगी, तो ये लाइट जो है विदाउट एनी ब्लॉकिंग, विदाउट एनी अब्जॉर्प्शन जो है वो पास आउट कर जाएगी इसी डायरेक्शन के अंदर, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होगी। इसमें जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस होगी, जो लाइट वेव की होगी, वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट होगी। तो इस सेकेंडरी जो लाइट जो हमें दोबारा मिलेगी, सेकेंडरी प्लेन मिलेगी, इसको भी हम नाम देंगे प्लेन पोलराइज्ड का। तो बच्चों ये भी हमारे पास क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड होगी एक्चुअली। अब होता क्या है कि अगर हम इसी लाइट के आगे, इसी पोलराइड को, जो हमारा फर्स्ट पोलराइड है, इसको अगर हम रोटेट करके 90 डिग्री पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइट आ रही थी परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशंस। अब बच्चों ये लाइट आ रही है जो कि आफ्टर पासिंग टू द सेकंड पोलराइड है। अगर इसके आगे जो है इसी पोलराइड को मैं जो है 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करके रख दूंगा,
अब देखिए इसकी जो प्लेन्स हैं, इसकी जो विड्थ स्लिट्स हैं वो पैरेलल हो गई हैं, हॉरिजॉन्टली हो गई हैं। अब क्या होगा, ये लाइट जो है ऐसे इसके ऊपर जाएगी, फॉल अपॉन होगी, तो इसमें से लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमें आगे लाइट जो है अनपोलराइज्ड लाइट जो है मिलेगी। तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड, और यू कैन से अनपोलराइज्ड विद फ्रॉम द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वर्ड्स के अंदर इसको इस तरह लिखेंगे हम, ओके स्टूडेंट्स, वर्ड्स के अंदर हमने इसको किस तरह लिखना है वो मैं लिखने लगा हूं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सारा डेमो जो था आप लोगों को समझाने के लिए था, जो कि मैंने लास्ट जो टॉपिक था इस चैप्टर का उसके अंदर भी डायग्राम्स बना के ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया है। इसका आंसर लिखेंगे व्हेन पोलराइज्ड, व्हेन अनपोलराइज्ड, when unpolarized light is passed through, when unpolarized light is passed through a polaroid, the emerging लाइट बीम, स्टूडेंट वही इमर्जिंग लाइट बीम जो कि पोलराइज के बाद निकलेगा, वो एक्चुअली क्या होगा हमारे पास, बीम हैज ऑल द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, all the electric vectors in one phase, in one phase। जैसे वो एक फेज के अंदर आ जाते थे परपेंडिकुलरली, जो ऐसे एक फेज के अंदर आ गए थे तमाम के तमाम हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो थे किसके, विजिबल लाइट के, सनलाइट के, इन वन फेज एट राइट एंगल्स, at right angles to its direction of propagation, direction of propagation। Direction of propagation, such a light is called, such a light is called, such a light is called plane polarized, plane polarized light। When another polarized when another polarized is placed in the path when another light is polarized placed in the path of polarized light with its axis parallel to the first polaroid। हमने उसी तरह उसी एक्सिस के पैरेलल जो है ये हमारा पोलराइड था, इसी के एक्सिस के पैरेलल अगर हम दूसरा पोलराइड रख देते हैं उसी एक्सिस के जो है, तब उसमें से लाइट जो गुजरेगी
जो हमारे पास ये लाइट थी तो वो इजीली क्या हो जाती है, उसी डायरेक्शन में जो है वो पास आउट हो जाएगी उस पोलराइड में से। टू द फर्स्ट पोलराइड द टोटल light will pass through it। ओके स्टूडेंट्स, जब इसमें से टोटल लाइट पास थ्रू हो जाएगी, इसमें से मैं यहां से आगे रेज करने लगा हूं ताकि इसको कंप्लीट किया जाए। टोटल लाइट पास थ्रू इट, बट व्हेन we rotate the second polaroid by 90 degree, when we rotate the second polaroid by 90 degree, no light will pass through it. No light will pass through it, but ordinary light can pass through it. Ordinary light or unpolarized light can pass through it, but unpolarized light can pass through it. That light is the second polarized. So in this way the second polaroid can distinguish plain polarized. The second polaroid can distinguish unpolarized light from plain polarized लाइट। तो बच्चों इसका आंसर थोड़ा लेंथी है, इसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर भी, कि हम जो है सेकंड प्लेन पोलराइज को जो है सेकंड पोलराइड जो था उसको अगर हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री के ऊपर, मैं थोड़ा सा इसी वाले सेकंड को अगर हम रोटेट कर देते हैं ऐसे 90 डिग्री के ऊपर ले आते हैं, तो ये जो हमारे पास वाइब्रेशन थी वो अब इसमें से गुजर नहीं पाएंगी, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो है वो गुजर जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो वो हमारे पास अनपोलराइड लाइट होगी जो कि डिस्टिंग्विश करता है हमारा सेकंड पोलराइड फ्रॉम द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरह जो है इसका आपने आंसर लिखना है वहां पे।